सर ये पोटेंशियल बताइए एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है पोटेंशियल। ना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल 850, ओके, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर मोशन में है, ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं जल्दी जल्दी, मान लो 10 केजी का पार्टिकल है, ठीक है ना, 10 केजी का पार्टिकल है, ये मोशन में सर है, मान लो सच्ची में ये ऐसे कोई 10 पार्टिकल मीटर। एग्जिस्ट करता है सर, 10 केजी का पार्टिकल? अरे पार्टिकल मतलब क्या होता है, पार्टिकल मतलब उसको हम पार्टिकल की तरह एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो तो जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि एक ऐसे पार्टिकल ये है, ठीक है, ये पार्टिकल थोड़ी ना, अब तुम इसमें मान लो 10 न्यूटन का ऐसे फोर्स लगाते हो, आवाज नहीं आ रही है, सर आ रही नेट तो ठीक ही लग रहा है, है। यस सर आ ठीक है, रही है। ठीक है। अब देखो जब तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हो तो कहाँ लगाते हो, कहाँ लगाते हो, अरे उसका उसको उसके पार्टिकल तुम उसको ना इस 10 न्यूटन के सॉरी ये जो ब्लॉक है 10 केजी का ब्लॉक है, उसको तुम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है ना, किसकी तरह ट्रीट करते हो, एक पार्टिकल की तरह, ठीक है ना। अब उस पार्टिकल पे तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है ना, उस पार्टिकल पे तुम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, एज अ हाँ पॉइंट मास की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो सुनो बात सुनो, देखो मान लो अगर कोई 10 केजी का पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड सॉरी 10 केजी का पार्टिकल है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक, काइनेटिक मतलब क्या होता है, काइनेटिक वर्ड मतलब भी क्या होता है, काइनेटिक मोशन फ्रिक्शन कुछ याद है, काइनेटिक मतलब जब मोशन मोशन की में बात करते रहता हैं, ठीक था है ना, तो मोशन। तो इसकी जो एनर्जी होती है ना वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होती है, हाफ तो हाफ ही है, कांस्टेंट है, मास की वैल्यू 10 इंटू वी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1000/2 500 ना, 500, ठीक है ना, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है ना। जूल। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और जैसे कि अभी एक एग्जांपल दे रहे थे कि तुमने जैसे कि एक बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है, तुमने इस ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, ठीक है, तो इसकी पोजीशन बदल दी है ना, अरे पोजीशन तो बदल दी है यस ना, सर, तो सब पोटेंशियल। इसके अंदर जो एनर्जी आ गई ना, इसके अंदर जो एनर्जी आ गई वो कौन सी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी जो पहले बात कर रहे थे कि हम उस चार्ज पार्टिकल को धीमे धीमे ले जा रहे हैं, धीमे धीमे ले जा रहे हैं, मतलब कि उसकी स्पीड हम क्या कर रहे थे, जीरो कर रहे थे, मतलब वहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को समझाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, जीरो ही रहे, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, सर हाउ डू वी ठीक है कैलकुलेट ना। पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है कि एक एक लाइन में तुम एक लाइन में कोई चीज एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना, कुछ नहीं सर, एक आपने लाइन में एक्सप्लेन काइनेटिक नहीं बात किया तो जा मुझे सकता। बतानी। काइनेटिक एनर्जी छोटा सा वैल्यू थी तो बता दिए, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, काफी सारी एनर्जी, मतलब कई फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है ना, तो उसको एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखो कि जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग है, ठीक है ना, जूल इज द हम आई जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क आल्सो, ठीक है ना। एक बार रखना, जूल वर्क की यूनिट भी है, एनर्जी की भी यूनिट है, एक्चुअल में अभी तुम्हें पढ़ा, अभी अभी देखो माही, अभी तुम्हारा वो डाउट है ना, अभी क्लियर होगा, ठीक है ना, जूल और एनर्जी की जो डाउट है तुम्हारा, अभी थोड़ी मतलब बस 5-10 मिनट के अंदर सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो इससे कि स्प्रिंग है, ठीक है, देखो स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है, अब इसको तुम मान लो दबाओ ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगा के दबाओ, ठीक है, तो इसकी जो नई सिचुएशन हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी ना, ये ऐसी हो गई। अब ये बताओ, जब तुमने इसको फोर्स लगा के कंप्रेस किया, जैसे तुमने फोर्स लगाया मान लो, ठीक है, तो स्प्रिंग का शेप बदल गया, सब अब स्प्रिंग पोटेंशियल का शेप एनर्जी। बदल गया ना, ठीक है ना। तो देखो, हाँ, अब जो तुमने स्प्रिंग में वर्क किया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, स्प्रिंग को जब तुमने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद तुमने स्प्रिंग को दबा दिया, ठीक है ना, तो जो तुमने स्प्रिंग पे वर्क किया वो वर्क स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर से बोल रहा है, तुमने जब स्प्रिंग को दबाया तो तुमने स्प्रिंग पे जो वर्क किया वो वर्क स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना। भाई अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जूल वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट है, जो वर्क करते हैं वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है,
ठीक है ना, जो वर्क हमने किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और अगर मान लो तुमने इसको धीमे धीमे मतलब इस स्पिन को स्लोली काफी स्लोली कंप्रेस किया, ठीक है, तो स्लोली कंप्रेस करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, मतलब अगर इसको स्लोली कंप्रेस करें, अब पेन चल रही है ना इसमें, स्लोली स्लोली कंप्रेस्ड, ठीक है ना, स्लोली कंप्रेस्ड। आज तो मतलब बस जनरल बातें चल रही है, ठीक है, आज तो टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ अभी। स्लोली कंप्रेस्ड, ठीक है ना, मतलब स्लोली कंप्रेस मतलब काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी को के से दिखा देते हैं, ठीक है ना, के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। स्लोली कंप्रेस मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। काइनेटिक एनर्जी का जीरो हुआ इसका मतलब जो भी तुमने वर्क किया है ना वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है, ठीक है। सर अगर हम लोग किसी भी स्टिक को अगर बेंड करें तो फिर उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी ना? ये 500 हाँ जूल बिल्कुल को एक बिल्कुल और बार बिल्कुल, समझा देंगे? इसमें सर ये तो कैलकुलेशन है ना, हाफ इनटू m इनटू v का स्क्वायर, मास की वैल्यू 10 रख दी, v की वैल्यू 10 रख दी, फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी जीरो से उसको फिर से बता दीजिए। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को 1/2 इंटू 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 इंटू 10 10 1000 बाई 2 500 ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन यस था ये सर। तो। हाँ 500 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना कि जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एज वेल एज एनर्जी आल्सो, ठीक है ना। यस सर। अच्छा कभी कभी यस केमिस्ट्री सर। में अगर पढ़े होगे, केमिस्ट्री में पढ़े होगे तो हीट एनर्जी को भी जूल में मेजर कर लेते हैं कहीं यस कहीं, सर स्टडी। कर यस लेते सर। हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो भी तो मतलब हीट के फॉर्म में जो तुम्हें मिल रही है वो एनर्जी तो है ना। अरे सन से जो मतलब यहाँ से मतलब एनर्जी मिल रही है हीट के फॉर्म में जो मिल रही है वो भी तो एनर्जी है, ठीक है ना, ठीक है। तो हाँ क्या कह रहे थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम धीमे धीमे मूव कराओ, ठीक है, मतलब इनफाइनाइटली स्लोली मूव करो, मतलब उसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है ना, मतलब इस स्प्रिंग को अगर तुम धीरे धीरे पुश करना स्टार्ट करो, ठीक है ना, तो इसके अंदर जो एनर्जी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो स्पीड इसकी जीरो होगी। इसकी स्पीड मान लो इसको धीरे धीरे मतलब स्लोली मूव कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू जीरो तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी जीरो, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जीरो करने का मोटिव है, क्या मोटिव है, ताकि सारी की जो भी हम वर्क कर रहे हैं ना, देखो जो वर्क कर रहे हैं वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो काइनेटिक में भी हो सकता है पोटेंशियल में भी हो सकता है। अगर हम उसको धीमे धीमे मूव कराएंगे तो काइनेटिक में कुछ नहीं होगा, सब कुछ पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब जरा 2 मिनट जरा हम रुकते हैं, जरा बताओ किसको किसको समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है, सर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि ये सब ऊपर से जा रहा है, सब नई नई चीजें हम जानते हैं, ये सर थोड़ा हम लोग के लिए नया है, हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो। सर इसको नोट अनोट मत करो, ठीक है ना, छोड़ दो, रहने दो, नोट मत करो बस, ठीक है ना, समझ मतलब रिकॉर्ड उसमें वीडियो डाल देंगे, ठीक है ना, अगर नोट करना सर हो तो वहां पे करना, अभी बस समझो। हाँ बताओ बताओ बताओ। सर जैसे अगर हम लोग उसमें काइनेटिक एनर्जी अभी इन्वॉल्व कर ले तो सर जो फाइनल हाँ कर लें, एनर्जी आएगी तो सर इसमें से काइनेटिक वाला निकाल देंगे तो सर मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से काइनेटिक वाला निकाल देंगे तो सर सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से जितना मिला हाँ है उसमें से हाँ पोटेंशियल हाँ एनर्जी हाँ मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम्हें जो फोर्स है ना, दिक्कत ये है ना कि ये जो फोर्स होगी ना ये कांस्टेंट नहीं होगी, दिस विल बी अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना, दिस विल बी अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी निकाल नहीं पाओगे, कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना। ओके तो सर। हम काइनेटिक एनर्जी के चक्कर में इसलिए पढ़ते ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बता रहे हैं, वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब अगर तुम मोशन में, अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तुम रुके हुए तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है ना। अगर तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी है, रुके हुए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तुम्हारी स्पीड जितनी होगी उसके बाद डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या क्या शुड वी नोट द काइनेटिक एनर्जी पार्ट, नहीं आते कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, मतलब बस समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ अपने मेन उस पे, हमने क्या बोला था यहाँ पे कि एक चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज है, ठीक है ना, इससे इनफाइनाइट दूरी पे, इससे इनफाइनाइट दूरी पे दूसरा चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है जिसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं, बस इतना समझो कि इससे काफी दूरी पे, मतलब इससे कितनी दूरी पे, इनफाइनाइट दूरी पे, जब आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ सॉरी
यहाँ पे आर की वैल्यू है इनफाइनाइट, ठीक है ना, आर की वैल्यू है इनफाइनाइट मतलब दूरी। यहाँ पे एक छोटा चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, ठीक है ना, क्यू नॉट। इस क्यू नॉट को तुम्हें फोर्स लगा के मूव कराना है किसी यहाँ तक, मान लो यहाँ तक मूव कराए, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे लाए ऐसे क्यू नॉट, ठीक है ना। और कैसे बुलाए, when particles are in continuous random motion it pauses continuous। नहीं पानी, रैंडम मोशन से क्या मतलब है, अगर तुम सीधे लाइन में चलो तो भी तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना। रैंडम मोशन जरूरी थोड़ी है कि इट्स मोशन रैंडम ही हो, ठीक है ना। यू कैन गो इन अ स्ट्रेट लाइन और यू कैन गो इन अ थर्ड पाथ, मतलब किसी भी पाथ में चलो, मतलब अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है ना, हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर करते हैं ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं के ई, वो लिखते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है ना। मास तो मान लो हमेशा पॉजिटिव है, सर ठीक है वी ना, भी कभी और नहीं होगा। वी स्क्वायर नहीं, वी नेगेटिव हो सकता है जब भी बट वी स्क्वायर होता है वैसे स्क्वायर, स्क्वायर नेगेटिव करेंगे तो नहीं तो होगा। स्क्वायर भी वी पॉजिटिव हो स्क्वायर जाता है। पॉजिटिव, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की वैसे इसके बारे में पढ़ना नहीं है अभी, ठीक है ना। इसको हम कैसे मूव करा रहे हैं, स्लोली, ठीक है ना, वेरी स्लोली, यहाँ पे वेरी स्लोली लिख देते हैं, ठीक है ना, वेरी स्लोली। से वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 2 घंटे की वीडियो। अरे कोई बात नहीं, क्या करना है, अपलोड ही तो करना है, ठीक है ना, वेरी स्लोली, ठीक है ना। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है ना। अब वी की वैल्यू 0 रखने का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, 0 रहे, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो इस क्यू नॉट को मान लो, क्यू नॉट कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे जब आया होगा, कहीं यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे आया होगा ऐसे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लग रहा होगा एफ, वो कौन लगा रहा होगा, वो एक्सटर्नल एजेंट। मान लो तुम में से कोई है जिसको मैंने बोल दिया कि यहाँ से इस चार्ज को उठा के लाओ इनफाइनाइट से लेके किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो उसको हम लिख देते हैं एफ एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना। और क्योंकि इसको हम बहुत ही धीमे लेके आ रहे हैं, स्लोली लेके आ रहे हैं, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, कितना होगा, अरे धीमे ले आना तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा ना, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है ना। एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब एक्सटर्नल एजेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग लगभग बराबर होंगे, अरे लगभग लगभग बराबर होंगे ना। अरे मतलब ये समझो कि एक्सटर्नल एजेंट थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा जस्ट ज्यादा है, ठीक है ना, ठीक। तो इसको इनफाइनाइट से लेके मान लो ये पॉइंट का नाम ए है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट से ए तक तुमने उठा के लाया, ठीक है ना। तो तुमने इसमें काम किया, वर्क किया, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है। तो जो तुमने इसको जैसे स्प्रिंग को दबाने में मेहनत करनी पड़ रही थी ना, ठीक है, वैसे ही इस चार्ज को इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में तुम्हें जो वर्क डन किया, जो तुमने वर्क डन किया वो वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। इसको छोड़ोगे तो अचानक से भाग जाएगा ना उधर, अरे इसको छोड़ोगे तो अचानक से भाग जाएगा ना, ठीक है ना। बट जैसे स्प्रिंग का था, जैसे स्प्रिंग थी तुम्हारी ऐसे, ये स्प्रिंग थी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तुमने इसको यहाँ से ऐसे दबा दिया ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इस पे फोर्स लगा के यहाँ तक लाए, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम ला रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे स्प्रिंग में तो तुम्हें दिख रही है स्प्रिंग, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स में दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है जो इनविजिबल है, ठीक है ना। तो जो तुमने इनफाइनाइट से ए तक लाने में जो काम किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना, ठीक है। इसको लिख देते हैं, बात समझ में आ रही है ना। ऑडिबल। एक मिनट फिर से बोलना, क्या एक मिनट आवाज नहीं आ पा रही थी, एक बार फिर से बोलना, एक बार फिर से बोलना। नेटवर्क तो सही है ना मेरा, ये सर आपकी आवाज आ रही है। सर आपकी आवाज एकदम प्रॉपर्ली आ रही है। ठीक है, ठीक है,
saying that you are not audible. अच्छा, not audible, ऐसा क्या? Sir, you are. अच्छा, not audible. very Okay. clearly audible. ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो लिखते हैं कि वर्क डन, देखो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ध्यान से देख समझना है इसको, ठीक है ना। वर्क डन, वर्क वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है ना, टू ब्रिंग द चार्ज, ठीक है ना, टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क डन। देखो एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना ही नेगेटिव वर्क करेगी? नहीं समझे? एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क की होगी। अब बात समझ में आ रही है ना? No, ठीक है ना? अच्छा छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भूल जाओ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूल जाओ इसको, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भूल जाओ, ठीक है ना। बस इतना समझो सर ये कि क्या है? इस क्यू नॉट लिखे, क्यू नॉट, क्यू नॉट, क्यू नॉट है, अरे यहाँ पे क्यू नॉट ही तो लिखे थे ना, ये वाला क्यू नॉट, मतलब क्यू के आगे एक जीरो लगा दिए, छोटा सा सफिक्स जैसा, ठीक है, क्यू नॉट, ठीक है ना। तो जो हमने इसमें वर्क किया, ठीक है ना, दे आर अपोजिट, हाँ अंशिका, दे आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। तो जो हमने वर्क डन किया, ठीक है ना, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में जो हमने क्या कि दैट विल बी स्टोर्ड, ठीक है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, ठीक है ना, विल बी, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखना था, इसके आगे लिख देते हैं, will be stored in the form of, क्या चीज आप बोलो? म्यूट कर लो, will be stored in the form of potential energy, will be stored in the form of potential energy, ठीक है ना। मतलब से नोट है। नहीं नोट मत करो, हम सब लिख के दे देंगे, ठीक है ना। वर्क डन किसको? क्यू नॉट को, ठीक है ना, क्यू नॉट को कहाँ से कहाँ, क्यू नॉट को मूव कराना है तुम्हें इन्फिनिटी से लेके ए तक, ठीक है ना, मतलब क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके ए तक मूव कराने में, क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लेके ए तक मूव कराने में जो तुमने वर्क किया, वो उसमें वो कितनी होगी, वो दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि इसको हमने धीमे धीमे मूव कराया था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं इसमें, ठीक है ना, वो इसमें क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है? yes, अब देखो sir. इसका एग्जांपल भी दिए ना कि जैसे कि तुम किसी ब्लॉक को उठा के ऊपर ले जाओ तो जो तुम वर्क डन करोगे वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तुमने स्प्रिंग को दबाया तो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर, ये सब चीजें हमें मतलब दिख रही थी, ठीक है ना। ये चार्ज वाला हमें दिखता नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो बस ये समझो कि जब तुम इस इनफाइनाइट को लेके आ रहे हो तो ये कैपिटल क्यू वाला चार्ज क्यू नॉट को रिपेल करेगा, तो क्यू नॉट को रिपेल करेगा तो तुम्हें उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, और तुम धीमे धीमे फोर्स लगा के इसको ला रहे हो, तो जो तुमने वर्क डन किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना, एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है, Yes, नीचे वाला sir. मिटा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्चुअल में ये कुछ मतलब एक्चुअल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल सब चीजें हैं, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा बना दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कि यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, जो तुमने वर्क डन किया वो उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है ना, वर्क डन, ये जो तुमने वर्क डन मान लो किया इसमें W किया, ठीक है ना, जो तुमने काम किया W, ठीक है ना।
अच्छा ए तक लाने में मान लो डब्ल्यू वर्डन की, मान लो कोई और पॉइंट होता तो कुछ और, मतलब यहाँ तक लाते अगर मान लो यहाँ तक अगर ला देते इसको, तो कुछ और वर्डन करना पड़ता ना, बी पॉइंट में कुछ और Yes, sir. वर्डन करना पड़ता, ठीक है ना? यस सर। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वर्डन करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल एट पॉइंट ए की अगर बात करें, मान लो यहाँ तक तुमने वर्डन डब्ल्यू ए किया है, ठीक है ना? तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए वो कितना होगा? जो तुमने वर्क डन किया डिवाइडेड बाय दैट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है ना, विल बी द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या हो गया? उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना, जो तुमने वर्क किया है ना, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हुआ है, ठीक है ना? जो तुमने वर्क किया उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर हम इसका लिखें, इसकी यूनिट अगर लिखने की कोशिश करें, तो देखो डब्ल्यू की मतलब वर्डन की यूनिट कितनी होगी? जूल। सर जूल सर अच्छा, जूल वर्डन की एक और यूनिट होती है, जैसे न्यूटन की डाइन होती थी, वैसे वर्डन की एक और कैलोरी। यूनिट होती है, किसी को याद है क्या? कैलोरी। नहीं कैलोरी नहीं होती, नहीं 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 नहीं, Sir, kilojoule. जूल, नहीं किलो जूल नहीं। अरे न्यूटन को किलो न्यूटन थोड़े बोल देते थे, न्यूटन का डाइन होता था ना, अरे न्यूटन का Yes, डाइन sir. होता था कि नहीं होता था? तो वैसे ही तो वैसे ही वर्कडन का क्या होता है? सर 1 न्यूटन टू 10 पावर 5 ERG. अर्ग होता है, अर्ग अर्ग, हाँ मायने देखो सही बताया। Sir, और नहीं मैंने बोला वॉट ERG. शिवम, अच्छा बोला ERG, अर्ग होता है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं अर्ग, ERG, ERG, ठीक है ना? अब वॉट तो पावर की यूनिट हो जाती है ना शिवम, ठीक है ना? वॉट तो पावर की यूनिट होती है, पावर पावर, ठीक है? ऐसे जैसे तुम घर में क्या LED लगाते हो तो देखते हो ना 20 वॉट, ठीक है ना? वो उसका पावर होता है, ठीक है ना? पावर मतलब कि एक सेकंड में वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तुम्हारा जो जैसे तुमने LED लगाया उसमें लिखा हुआ है 20 वॉट, 20 वॉट, मतलब एक सेकंड में वो 20 जूल की एनर्जी निकाल रहा है अपने से, ठीक है ना? बाहर निकल रही है, उसे रेडिएट हो रही है, ठीक है? चलो उसके बाद बात करते हैं जूल, और नीचे कितना होगा? कूलम होगा क्या? कूलम ना, अरे चार्ज का कूलम होता है ना, ठीक है ना? तो इसकी यूनिट क्या हुई? पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? जूल पर कूलम, और इसको हम बोलते क्या है, किसी को पता है? वोल्ट, वोल्ट, ठीक है ना? मतलब यही जो जूल पर कूलम है ना, इसी को क्या बोल देते हैं? वोल्ट, ठीक है ना? ठीक है ना? ऐसा ही होना Yes, sir. हाँ ऐसा ही यूनिट है ये, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा मान लो Yes. ए से बी, अच्छा पोटेंशियल तुमने ऐसा भी सुना होगा ना, इस मतलब इतना पोटेंशियल है, जैसे किसी को मतलब पोटेंशियल मतलब क्या दिखाने की कोशिश करते हैं नॉर्मल इसका लाइफ में, limit. नॉर्मल, हाँ जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं ना, इसके पास इतना पोटेंशियल है, मतलब जैसे कि सपोज मान लो किसी की कैपेबिलिटी है 15 घंटे की पढ़ने की, ठीक है ना, और किसी की 10 घंटे पढ़ने की, तो कहेंगे कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना, ऐसा बोलते हैं ना? Yes, sir. अरे मतलब नॉर्मल लाइफ में भी तो कैसे यूज करते हैं ना वर्ड, ठीक है ना? सर तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हो गया डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, ठीक है ना? उसी तरह से मान लो अगर बी पॉइंट की पोटेंशियल की बात करें, बी पॉइंट के पोटेंशियल की बात करें, अच्छा पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं ना, पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं? वी से, तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई था ना, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट था, ठीक है ना? पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वी बाई क्यू नॉट, तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, ठीक है ना? ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट वोल्ट, ठीक है? सर वोल्ट को किससे डिनोट करते हैं? अब वोल्ट तो यूनिट हो गई ना इसकी, वोल्ट को वी से, अरे वोल्ट को भी वी से लिख देते हैं, ठीक है ना? वी से लिख देते हैं, ठीक है ना? यहाँ तक कुछ बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? Yes. पोटेंशियल की डेफिनेशन कुछ कुछ क्लियर हुई, ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन मतलब यही डेफिनेशन है, Yes, ठीक है ना? कि किसी यूनिट टेस्ट, यूनिट मतलब अगर किसी यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है ना? छोटा सा चार्ज होता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? किसी टेस्ट चार्ज को अगर मतलब किसी छोटे से चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो उसको वहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वो पोटेंशियल दे देता है, ठीक है ना?
मतलब ए तक लाने में मान लो डब्ल्यू ए वर्क करना पड़ा तो डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल दे देगा। बी पॉइंट तक लाने में मान लो डब्ल्यू बी वर्क डन करना पड़ा तो उस पॉइंट का वो डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है ना, ठीक है ना। पोटेंशियल जो Yes, है वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इस टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव। हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये जो क्या बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ये जो पोटेंशियल होता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर। इसकी डायरेक्शन थोड़ी ना होती है कोई, ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है ना। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी ये कौन सा पोटेंशियल है? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में जब तुम जाओगे ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करोगे, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ोगे, ठीक है ना। अभी कौन सा पोटेंशियल है ये? अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ठीक है ना। yes, Yes, हाँ sir. क्या हुआ तुम्हें पूछेगा? could you tell what is the test charge and small? टेस्ट चार्ज मतलब एक छोटा सा, मतलब एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। छोटा लेने का मतलब, छोटा लेने का पर्पस क्या होता है कि ताकि जो इसकी वजह से, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना वो इतनी कम हो कि वो इस कैपिटल क्यू पे कोई इफेक्ट न डाल पाए, ठीक है ना। मतलब ये क्यू नॉट इतना छोटा चार्ज है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस क्यू नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपेरेटिवली काफी बड़ी है, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। एक छोटा सा चार्ज लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना बात। तो yes, हमने sir. यहाँ पे लिखा v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है ना, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट रखते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो W की वैल्यू 1 जूल हो जाए, 1 जूल, ठीक है ना, और चार्ज मान लो हो जाए 1 कूलम, ठीक है ना, 1 कूलम, कूलम COULOMB, सही है ना। हाँ तो V की वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट, ठीक है ना, V की वैल्यू हो जाएगी 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे तुम? 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे कि अगर मान लो एक कूलम चार्ज को, ठीक है ना, किसी मतलब एक कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के फाइनाइट, किसी फाइनाइट पॉइंट पर लाने में अगर 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 1 वोल्ट, ठीक है। ऐसी डेफिनेशन तुम्हारे बुक्स में मिल जाएंगी आराम So से, please read. ठीक है ना। कभी हम ये कह रहे हैं कि अगर 1 जूल, ठीक है ना, 1 जूल नहीं, 1 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के किसी फाइनाइट डिस्टेंस तक लाने में अगर तुम्हें 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है तो उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना कहलाएगा? वो 1 वोल्ट हो जाएगा, Okay, sir. ठीक है ना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई ना, ठीक है ना। इससे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे 10th की बुक में मिल जाएंगे, 10th की बुक मतलब SCV में मिल जाएंगी, ठीक है ना। हम उसके कुछ क्वेश्चन शेयर कर देंगे, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन जरा कर दो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा, देखो आसानी क्वेश्चन होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। अरे देखो पोटेंशियल को आराम से समझना, अगर नहीं समझ में आएगा तो किसी को बता देना, ठीक है ना। अगर किसी को पोटेंशियल नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है। पोटेंशियल कुछ है नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ठीक है ना, डिफाइन करने के लिए की गई है। बस मतलब पोटेंशियल को डिफाइन करने का ही तरीका है कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को उठा के ला रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टेस्ट चार्ज को उठा के लाने में जो वर्डन करना पड़ा, ठीक है ना, उस वर्डन से हम उस चार्ज की वैल्यू को डिवाइड कर दें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वो पोटेंशियल दे देता है, ठीक है ना। बेसिकली ये, अगर यहाँ पे तुम एक ऑब्जर्वेशन और देख सकते हो कि जब हम Q प्लस क्यू चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को हम प्लस क्यू की तरफ ले आ रहे हैं, ठीक है ना, तो इस क्यू नॉट की एनर्जी बताओ घट रही है कि बढ़ रही है? एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? जल्दी बताना। एनर्जी
इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे तुम एक ब्लॉक को उठा के फर्स्ट फ्लोर पे ले गए तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, तुमने स्प्रिंग को दबा दिया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई। वैसे ही चार्ज को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा के ले जा रहे हो, ठीक है। जैसे तुम एक ब्लॉक को ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करा, ऊपर की तरफ एनर्जी बढ़ जाएगी। तुम 8th फ्लोर पे हो, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा है, तुम 7th फ्लोर पे आगे तुम्हारी एनर्जी घट गई, तुम 6th फ्लोर पे आगे तुम्हारी एनर्जी घट गई, ठीक है। जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर दो 10 सेंटीमीटर से, उसकी एनर्जी कुछ होगी, 10 से 20 कर दो, उसकी एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये कुछ वैसा ही है, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना कि अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एक और यहाँ पे बात याद रखना कि इसको तुम किसी भी पाथ से ले जाओ, किसी भी पाथ से ले जाओ, ठीक है ना। मान लो ये ऐसे तुम्हारा चार्ज है, यहाँ पे तुम इसको ऐसे ले जाओ, मान लो ये ए है, ए मतलब सपोज तुम मान लो ए से बी, बी से ए ले आ रहे हो, ठीक है ना। तुमने इसको ऐसे ले आया, ऐसे 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 ले आए, ऐसे ले आए, ऐसे 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 ले आए, ठीक है ना। 3 अलग अलग पाथ से ले आए, ठीक है, चार्ज क्यू नॉट को, ठीक है ना। क्यू नॉट को तुम यहाँ से यहाँ ले आए, ठीक है ना, बी से ए ले गए। तुम किसी भी पाथ से ले आओ, ठीक है, वर्क डन इन ऑल द 3 पाथ विल बी सेम, ठीक है ना। वर्क डन फ्रॉम ए, मतलब वर्क डन फ्रॉम बी टू ए है ना, बी टू ए, बी से ए ले जा रहे हैं ना, बी से ए इज इक्वल टू, मतलब यहाँ का जो वर्डन, यहाँ का वर्डन और यहाँ का वर्डन बी ए, मतलब ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है। तो वर्डन फ्रॉम बी टू ए 1 इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम बी टू ए 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू वर्डन फ्रॉम बी टू ए 3, ठीक है ना। देखो कई सारी तुम्हें बातें बता रहे हैं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन इस वजह से, मतलब एक मिनट, एक्सप्लेनेशन इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं, काफी चीजें तुम्हें पढ़ाई नहीं है, ठीक है ना। सर 9th के बाद ही पढ़ाई जाती है चीजें। बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो फोर्स आता है वो भी कंजर्वेटिव होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में तुम किसी भी पाथ से ले जाओ उस पे वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ऐसी फोर्सेस जिनका वर्डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ऐसी फोर्सेस जिनका वर्डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई ना? Where will be हाँ the बोलो बोलो। direction? डब्ल्यू कौन सा अच्छा डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन ऐसे कर दो, अरे ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। डब्ल्यू ए बी 1 मतलब बी ए 2 बी ए 3 सब में वर्डन सेम होगा, ठीक है ना। क्लियर है? सर हाँ सर आपने भी जस्ट क्वेश्चन पूछा था ना कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाएंगे इनफाइनाइट टू फाइनाइट आएंगे तो फिर इसकी फोर्स मतलब एनर्जी का क्या होगा, सॉरी फोर्स का क्या होगा? फोर्स तो चेंज करनी पड़ेगी ना, हर इंस्टेंट पे फोर्स चेंज होगी। सर आपने अभी फोर्स तो क्वेश्चन चेंज पूछा होगी। था ना? हाँ क्या? सर यू आर जस्ट आस्क द क्वेश्चन। क्या तो क्वेश्चन मुझे याद दिलाओ, बोल गया मैं क्वेश्चन क्या पूछे थे। सर आई कुडंट हियर दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग। क्वेश्चन कुछ याद है क्या, कुछ पूछे थे क्या, हमको याद नहीं आ रहा है किसी ने। सर अभी आप वही पूछ रहे थे। अच्छा मैंने 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 अभी क्या कि मैंने ये बोला कि क्लास मतलब 10th की एससीवी के क्वेश्चंस को शेयर करेंगे, वो इजी क्वेश्चंस हैं, उसको आराम से कर लेना, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, एक एग्जांपल को तो क्वेश्चन का दिखा देते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, देखो पहला क्वेश्चन एससीवी का है तुम्हारे क्लास 10th का, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है कि अ चार्ज ऑफ 10 कूलम, देखो क्वेश्चन लिखा है कि एक 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना, 10 कूलम का चार्ज है, ठीक है ना, इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना, इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट नियर अ चार्ज बॉडी, ठीक है ना, नियर अ चार्ज बॉडी, एंड इन दिस प्रोसेस 200 जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में 200 जूल का वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। तो बताओ जिस पॉइंट पे लाया गया
मान लो इस पॉइंट का नाम है ए, तो यहाँ का पोटेंशियल तो वी ए इज इक्वल टू कितना W/Q, ठीक है ना, तो 200 बाई, हाँ 200/10, ठीक है ना, Sir, 20 20. 20 क्या 20 क्या यूनिट क्या लिखेंगे, वोल्ट जूल इसके बाद बाई ज्वाइन नहीं करना, ठीक है ना, इसके बाद 20 वोल्ट, ठीक है ना। और क्या क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो सब ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है मान लो, अच्छा जब कुछ और बस इसमें डिवीजन करना होगा। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ जरा, ये पोटेंशियल का नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर, ठीक है ना, या दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है ना, मतलब ऐसे ये कंडक्टर है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है ना वो 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड है ये, 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, आई मतलब करंट, ठीक है ना, एम्पियर तो करंट है ही, ठीक है ना, 5 एम्पियर। तुम्हें बताना है कि इसमें 1 माइक्रो सेकेंड में, ठीक है ना, इन टी इज इक्वल टू 1 माइक्रो, एक ही ये क्वेश्चन को अच्छा दिख रहा है, बाकी तो सब क्वेश्चन ऐसे ही टाइम पास है। 1 माइक्रो सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ठीक है ना, हो सकता है टाइम खत्म हो जाए तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यही एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा था जो तुमसे पूछने लायक है, बाकी तो सब ऐसे ही है। कर पाओगे क्या, ये ज्यादा टफ हो गया? No, sir, it's easy. ठीक है, you have to find the number of electrons passing through the given cross section, ठीक है ना, गिवन क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है ना, ठीक है ना। अब मतलब 1 माइक्रो सेकेंड में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो बताओ 1 माइक्रो सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे पास किए होंगे। अब मेरे पास आंसर अभी है नहीं, कैलकुलेट करोगे बताएंगे, मैच करा लेंगे, ठीक है ना।